तो ये जो दिवाली की जैसे शुरुआत है, सुबह से क्या करना चाहिए एक मतलब ताकि दिवाली जो हमारी शुभ मने। जैसे कोई एक आम इंसान है, उसको तंत्र नहीं आता, तो अब उसमें जो है वो क्या करे। कुछ लोग ना यूट्यूब में से देखते हैं, भाई मेरे जैसा कुछ होगा। मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे नहीं पता तंत्र क्या होता है, क्या चीज़ है। बट अगर मैं करने चलूँगा रात में, अगर पूजा करने चलूँगा, तो मैं तो सीधा यूट्यूब खोल दूंगा और उसमें से देख के कोई भी वीडियो करके देखना शुरू कर दूंगा। तो ये करना क्या कितना सही है? ये जो छोटी दिवाली जो है, छोटी दिवाली में भी कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाता है या नहीं? छोटी दिवाली से क्या सबसे करना पहले मैं आपको एक थोड़ा वक्त लूंगा, आपका भी और दर्शकों का। मैं एक 5 दिन का प्रोसेस बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा उसके बाद ना वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। रात में जो है दरवाजे खुले रखो, ये मुझे कॉन्सेप्ट ना अभी तक समझ नहीं आ पाया। मान लो पूरी रात दरवाजा खुला करके और हम सोने चले गए, यहाँ तो चोरों का आमंत्रण हो गया। कहा जाता है कि ये तंत्रों की रात है और किसी को एक दूसरे से दुश्मनी निकालनी होती है, तो तंत्र एक तरीके से माना जाता है कि ये गलत सेंस में भी जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब लोग अगर किसी का आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या ऐसा कोई काम करके रखें कि ताकि उस रात हमारे पे या फिर आगे कोई भी हमारे ऊपर बैड इफेक्ट ना पड़े। गिफ्ट जो है वो दिवाली में किसको क्या देना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि गिफ्ट भी सोच के देना चाहिए, जो आपकी कुंडली में वो चीज़ सही ना हो कि ये गिफ्ट दो, तो क्या गिफ्ट देना चाहिए जो कि बेनिफिशियल हो? देखिए, आज का ये स्पेशल एपिसोड है दिवाली के ऊपर। सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों को, आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने इंटरेस्टिंग एपिसोड बनाया है अपने स्पेशल गेस्ट के साथ, डॉक्टर गणेश दुबे जी के साथ, जिनको तंत्राचार्य के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हासिल है। और आज वो हमें बताने वाले हैं कि दिवाली के रात में क्या करना चाहिए, तंत्र करना कितना सही है या क्या गलत है। ये सब बातें जो इसके अंदर की जाएगी, क्या गिफ्ट ले, क्या गिफ्ट दे, ये सब चीज़ें, और कैसी पूजा की जाएगी, ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में की जाएगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे विकास पॉडकास्ट शो के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा हम अपने आज के गेस्ट से मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं? जी बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज का हम पॉडकास्ट जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप कुछ अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। बात सिर्फ इतनी सी है कि नॉर्मल परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में बर्थ हुआ और पढ़ाई लिखाई करी, कुछ साल नौकरी करी, तंत्र की तरफ रुझान हुआ और फिर 2017 के बाद से फिर मैंने इसको ही अपना जीवन यापन बना लिया। और मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि लोग तंत्र से डरे नहीं। जो तंत्र के नाम का भय है, जो तंत्र के नाम का एक खौफ है लोगों में, वो ना हो। जी, मतलब एक अजीब सा खौफ है, मतलब कहीं तंत्र का नाम आता है तो लोगों को लगता है काला जादू होगा, शमशान होगा, भूत प्रेत होंगे, पर ऐसा नहीं है। तंत्र का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। तो मेरा बस यही प्रयास है कि लोग तंत्र को सही तरीके से समझें और जानें और डर निकालें। जी, तो ये तंत्राचार्य की उपाधि आपको कब प्राप्त हुई? मैं अगर आप कहें तो इस इंडस्ट्री में, सकल्ट साइंस की दुनिया में बहुत पुराना हूँ और 2015 के आसपास मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से ऑनर किया गया और उसी समय मुझे तंत्राचार्य की उपाधि दी गई और बस जीवन चल पड़ा। बहुत बढ़िया, इससे आपने कई लोगों का भला भी किया होगा। हम आगे के पॉडकास्ट में इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि क्या है सारी चीज़। तो आज का हम स्पेशल टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं दिवाली के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दिवाली में सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना, एक बेसिक सी जो स्टार्टिंग है वो कैसे करनी है, आप थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। देखिए, दिवाली एक उत्सव है। ये पूरे भारतवर्ष में न की बजाय पूरे, अगर कहें तो संसार में, पूरे वर्ल्ड में इस त्यौहार को मनाया जाने लगा है। ये अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। ये बताता है कि धर्म की पुनर्स्थापना हुई, प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, हर तरफ उजाला ही उजाला है और खुशियाँ बांटी जा रही हैं। और इसको हमारी तांत्रिक दुनिया में या हमारे जो वैदिक सनातन परंपरा रही, इसको हमने धन की प्राप्ति या जीवन में परिवर्तन के भी उससे जोड़ दिया। और
कई सारी ऐसी मेथोडोलॉजी, ऐसी कई फिलॉसफीज़ आ गई जिससे कि हम लोगों को ये उद्देश्य बताते हैं, जीवन में ये बताते हैं कि आप दिवाली या दिवाली के आसपास कुछ प्रयोग करके, कुछ घटनाक्रम अपने जीवन में परिवर्तित करके या कुछ क्रियाएं करके अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है, दर्द है, कष्ट है, तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल होता है, बट हाँ, जीवन में परिवर्तन ज़रूर होता है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। ओके जी। तो ये जो दिवाली की जैसे शुरुआत है, सुबह से क्या करना चाहिए, एक मतलब ताकि दिवाली जो हमारी शुभ मने, तो उसके लिए सुबह से जो स्टार्टिंग हो देखिए, दिवाली जो है वो दिवाली के दिन से शुरू नहीं होती। दिवाली एक्चुअली 5 दिनों का उत्सव है और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि धनतेरस से शुरू हो जाती है, त्रयोदशी से शुरू होती है और ये भैया दूज तक जाती है। 5 दिनों का उत्सव है। तो ये पाँचों दिन हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, पाँचों दिन हमें तैयारी करनी चाहिए। दिवाली में सबसे पहला जो नियम है वो है घर की सफाई। आप घर की सफाई करें और साथ साथ अपने मन की भी सफाई करें। जी, अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, वो बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत है कि आप अंदर बाहर अपने आप को दोनों तरफ से क्लीन करें। ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब से बाहर निकलने का प्रयास करें। देखिए, आप निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रयास जरूर करें। तो आप अपने घर में जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन सबको साफ निकालिए, उनको यूज़ नहीं है तो किसी और को दे दीजिए। घर को पूरी तरह से साफ़ करिए, नीट एंड क्लीन करिए। अगर पॉसिबल हो तो उसकी सफ़ेदी, रंगाई पुताई कराइए। तो सबसे पहला नियम तो है सफाई करना। सफाई करने के बाद घर को सजाना, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, आप धन का आह्वान कर रहे हैं, आप खुशियों का आह्वान कर रहे हैं, तो प्रसन्न होकर अगर आपके कोई के घर गेस्ट है, जैसे मैं यहाँ पे आया और आप मुंह बना के बैठे हैं या मैं उदास बैठूं, तो शायद हम बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो हमें उत्साह होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। तो वो माहौल तैयार करें कि आपके घर कोई मेहमान आ रहा है और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनका पूरा पहले से व्यवस्था करके रखें। और त्रयोदशी पे कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की उपासना करें। फिर यम द्वितीया है, वहाँ काली चौदस भी कहते हैं, माँ काली की उपासना कर सकते हैं। फिर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की उपासना करें। फिर अगले दिन गोवर्धन की पूजा है, उसके बाद भाई दूज है। तो ये 5 दिनों का उत्सव आप मनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जी। अच्छा, जैसे बड़ा आज ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए ही जैसे बना होगा और करेक्ट आंसर आपके पास से आज निकल के आने वाला है, क्योंकि देखिए आप तंत्राचार्य और कहा जाता है कि दिवाली की रात जो है तंत्रों की रात होती है, तो ये क्या है, इसके पीछे फंडा थोड़ा समझाइए। दिवाली, होली, अक्षय तृतीया, ऐसे 4-5 जो हमारे तिथियां हैं, ये मानी जाती है तंत्र मंत्र यंत्र रत्न और रुद्राक्ष की दिन है। ऐसे दिनों में हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, ऐसे दिनों में हम बहुत सारे अनुभव अनुष्ठान करते हैं जिससे हम लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें बिल्कुल बदली नहीं जा सकती, लेकिन अनुभव की जा सकती है बदलाव का। तो ये हम कर सकते हैं दिवाली के दिनों में। और तंत्र की रात इसलिए कहा जाती है कि अमावस की बड़ी रात होती है और शक्तिशाली रात होती है। उस दिन किए हुए प्रयोगों का फल जल्दी मिलता है। आप अगर इस तरह समझ लीजिए कि आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना हो और आपको ग्रीन लाइट मिलती जाए तो आपका सफ़र आसान हो जाता है। तो दिवाली की रात माँ को जगाने का या माँ के लिए प्रार्थना करने के लिए पूरी ग्रीन लाइट खुली होती है। बस आप प्रार्थना करिए और वो वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये इस अनुभव को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। तंत्र के को सबसे पहले आप ये समझिए कि तंत्र होता क्या है। तंत्र एक मैकेनिकल टूल है, एक मैकेनिज्म है टू कन्वर्ट इम्पॉसिबिलिटी इनटू द पॉसिबिलिटी। जो भी इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करने का एक टूल है। मंत्र, तंत्र, यंत्र और रत्न और रुद्राक्ष, पांचों एक साथ चलते हैं, सारे सबको मिलाकर जो बनता है उसे तंत्र कहते हैं। तो ये समझना कि ये अलग है, ये अलग है, नहीं है। तंत्र के मैकेनिज्म को अगर आपने समझ लिया तो दिवाली की रात में किए हुए सारे उपाय आपके फ्रूटफुल होंगे और कन्वर्ट होंगे। तो कहा जाता है कि तंत्र है, तो तंत्र ये करना उस रात दिवाली में ये एक सही माना जाता है या ये गलत चीज़ है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप उसको ज़रूर करिए। तंत्र एक मैकेनिकल टूल है, उसको इस्तेमाल करिए, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाइए। किसने मना किया है भाई? आपके पास ऑल्टो है और आप फॉर्च्यूनर चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। तो दिवाली की रात वो है जो आपको ऑल्टो से फॉर्च्यूनर तक का सफ़र करा सकती है। अब उस दिन आप प्रयोग करिए। बहुत सारी तांत्रिक वस्तुएँ होती हैं, जैसे सियार संगी है, मोरपंखी है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बिल्ली की जेर है, हत्था जोड़ी है, जो तांत्रिक प्रयोग की चीज़ें हैं, कोड़ियाँ हैं, गोमती चक्र है, लाल और काली गुंजा है, कमलगट्टे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग चीज़ें मिलती हैं जिनके प्रयोग करके आप अपने आप को उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, उनको आप जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शंख को सिद्ध कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। विशेष जो तांत्रिक मंत्र हैं,
चाहे वो साबर हो, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो मांत्रिक हो, वो किसी भी प्रकार के जो मंत्र हैं उन सब मंत्रों को जागृत करने की रात मानी जाती है, क्योंकि उस दिन कृपा बरसती है ईश्वर की। ओके। तो लेकिन जैसे कोई एक आम इंसान है, उसको तंत्र नहीं आता, तो अब उसमें जो है वो क्या करेगा, किस तरीके से देखिए, करेगा? अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको तंत्र आता है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे घरों में नज़र उतारने से लेकर झाड़ू कैसे रखनी है और हमें कैसे उठना है और कैसे बैठना है, ये सब हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। तो ये एक तंत्र है। ये सब तंत्र का पार्ट है, ये मैकेनिज्म है ना भाई। आपको ये सिखाया जा रहा है ना, झाड़ू ऐसे रखिए, आप ऐसे उठिए, आप ऐसे बैठिए, ये टेक्नोलॉजी है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये तंत्र का पार्ट है। अब अलग अलग कैटेगरी होती है। अब जब आप क्लास 1 में होंगे तो क्लास 1 की पढ़ाई होगी, आप पीएचडी में होंगे तो पीएचडी की पढ़ाई होगी। तो छोटे छोटे अनुभवों के साथ जब आप बढ़ते हैं और बाद में बड़ी क्रियाएं करती हैं, तो वो एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो सब कुछ तंत्र है हमारे। अगर हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं तो आपको तंत्र आता है और आप तंत्र के लिए बने हैं, बस इसको मानने की बात है। जैसे अगर आप पैदा हुए हैं सनातन धर्म में तो आप सनातनी हिंदू हैं। अब आप उसको माने या ना माने, आप सेकुलर और लिबरल हो जाएं, वो आपकी मर्जी है। परंतु इसी प्रकार हमारे यहाँ अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, सनातन में, तो आपको तंत्र आता ही है। और हम किसी ने, हाँ, अब आप बिल्ली का रास्ता काटना या बिल्ली को ऐसे जाना या छींक आना, ये सब चीज़ें हम मानते ही हैं। तो ये सब उसी का मैकेनिकल पार्ट है, उसी का एक पार्ट है जिसको आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें वनस्पति तंत्र आ जाता है, औषधि तंत्र आ जाता है, बहुत सारी शाबर मंत्र की क्रियाएं आ जाती हैं, वैदाचार्य आ जाता है, अवधूत आचार्य आ जाते हैं, गणपत आचार्य आ जाता है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग परंपराएं हैं, बहुत सारी लीनेजेस हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं जिसको अलग अलग परंपरा उसमें बांधा गया है। अब आपके पास जो सुविधा है, जो अवेलेबल है, आप वो कर लीजिए। वैसे अब तंत्र के जो आप प्रकार सुन रहे हैं सर के मुंह से, वो आपके एक अलग से पॉडकास्ट जो है बिल्कुल, उसका हम रिलीज करेंगे और जिसमें आप तंत्र के बारे में डिटेल बताइएगा कि कौन से बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ना यूट्यूब में से देखते हैं, भाई मेरे जैसा कुछ होगा, मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे नहीं पता तंत्र क्या होता है, क्या चीज़ है। बट अगर मैं करने चलूँगा, रात में अगर पूजा करने चलूँगा, तो मैं तो सीधा यूट्यूब खोल दूंगा और उसमें से देख के कोई भी वीडियो करके देखना शुरू कर दूंगा। तो ये करना क्या कितना सही है? क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग वीडियो बना रहे होंगे। अब ऐसे तो ओपन हार्ट सर्जरी के वीडियोस भी हैं, तो आप सर्जरी करते हैं? नहीं करते हैं। बेबी कैसे डिलीवर करते हैं उसका भी वीडियो है, पर आप करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन तंत्र के प्रयोग करने लग जाते हैं। तो अधभरी गगरी छलकत जाए, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो सर्जरी हो या मेडिसिन हो, बिना प्रोफेशनल के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए, ये आपको बैकफायर कर जाएगी। जैसे आजकल बहुत सारे लोग श्री श्री 1008 परम सिद्ध गूगल बाबा से कुछ भी जाके निकाल लेते हैं और उसको प्रयोग करने लग जाते हैं और फिर वो बैकफायर करती है। फिर कहते हैं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। भाई आपको किसने कहा था? डिग्रियां, प्रोफेशनल एक लिनेजेस बनाई गई। अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करनी है तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे या एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएंगे। आपको एक सर्जरी करनी है तो सर्जन के पास जाएंगे। आपको होम्योपैथिक दवाई लेनी है तो आप होम्योपैथिक के पास जाएंगे। आप किसी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के पास जाके बोलेंगे नहीं कि आप मुझे होम्योपैथिक दवाई दे दो। बिल्कुल। तो आप जिस चीज़ के लिए जो ज़रूरत है उसके बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, आप उन प्रोफेशनल के पास जाइए और उनसे नॉलेज लीजिए। आप सिर्फ यूट्यूब पे, गूगल पे पढ़कर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। तो वो बैकफायर करेगी। मैं करूंगा तो मुझे भी बैकफायर करेगी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करेगी। तो बट आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे ऑथेंटिक वीडियोस भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऑथेंटिक लोग भी मिलेंगे आपको, आप उनको फॉलो करिए और ये आपका अपना विजडम है। सही गलत का फैसला आपको करना है। इसलिए बचपन में सबसे पहली प्रेयर हमें यही सिखाई जाती है, गॉड गिव अस अ विजडम टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट है ना? तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप क्या क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं लोगों को? मैं लोगों को यही कहता हूँ कि तंत्र से डरो मत, डराओ मत, सही चीज़ें पढ़ो और सही चीज़ें पढ़ाओ। जो ऑथेंटिक किताबों में लिखी है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, उसको पढ़िए, उसको पढ़ाइए, उसी को प्रयोग करिए। दिवाली के बहुत सारे हज़ारों प्रयोग हैं और आप उनमें से कोई भी एक प्रयोग उठा के आप कर लीजिए, आप आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। भाई अगर देखिए यहाँ पर हम बैठे हैं और ऐसे ही चल रहा है और हमें एक अनुभव हो रहा है, ठंड का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब एसी चल रहा है। अगर एसी बंद कर देंगे सफोकेशन होगी। तो आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके देखिए। अगर आपको अनुभव हो, किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो अब हम और आप बैठे हुए बताने के लिए, जरूर पूछिए। आपका नंबर मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर आपका फ़ोन नहीं उठा पाए तो आपको कॉल बैक ज़रूर आएगा, लेकिन आपकी कॉल अनअटेंडेड नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। श्योर, ठीक है। अच्छा,
ये जो छोटी दिवाली जो है, छोटी दिवाली में भी कुछ ऐसा प्रोसेस किया जाता है या नहीं? छोटी देखिए, दिवाली से क्या सबसे करना होता है? पहले मैं आपको एक थोड़ा वक्त लूंगा, या, आपका भी और बिल्कुल, दर्शकों का। श्योर। मैं एक 5 दिन का प्रोसेस बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा उसके आप बाद बता ना वो दीजिए। क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। श्योर, श्योर। सबसे पहले एक बजोटा बजोटा यानी पीढ़ा जो होता है, लकड़ी का एक चौखटा ले लें, जिसपे बना लें। उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लें। उसके ऊपर ये त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन ही कर लें। अच्छा, और उस दिन उस पर षोडश मातृका 16 जगह थोड़े थोड़े चावल रख दीजिए। और नवग्रह के लिए 9 जगह चावल रख दीजिए। अगर आपको जानकारी है नवग्रह के, तो उस रंग के चावलों को रंग लीजिए। षोडश मातृका, नवग्रह और जो आपके इष्ट हैं उनकी मूर्तियां मंगा लीजिए, ले लीजिए और उनको सबको स्थापित कर लीजिए। उसी चौखट पर 2 दिए जला लीजिए, एक देसी घी का दिया, एक सरसों का तेल का दिया। आप धनतेरस के दिन ही बना लीजिए। अच्छा, जो देसी घी का दिया है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और जो आपका सरसों का तेल का दिया उसमें 2 लौंग डाल सकते हैं, डाल दीजिए। उन दोनों दियों को जला लीजिए। जलाकर आप वहीं बैठकर कुबेर का मंत्र और धन्वंतरी जी का मंत्र धनतेरस के दिन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। काली चौदस के दिन माँ काली का कोई भी मंत्र जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप मुझसे मांग सकते हैं, आप ले सकते हैं। माँ काली का एक मंत्र लीजिए, उस मंत्र का आप जाप करें, अनुष्ठान करें और प्रार्थना करें। फिर दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, और मैं उनके साथ में ये भी कहता हूँ कि हनुमान जी की मूर्ति भी ज़रूर लाएं और माँ काली की मूर्ति भी लाएं। ये 5-6 मूर्तियाँ लाकर नई मूर्ति लेकर आए मिट्टी की बनी हुई, और उनको स्थापित करें और उनकी अच्छी विधि विधान से षोडश उपचार से उनकी पूजा करें, भाव से करें। अगर आपको बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स नहीं आते, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, मत करिए। हमारे यहाँ जो प्रार्थना की पद्धति है, देखिए वो दोनों पद्धतियाँ ठीक हैं। आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। हमारे मरा 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 कह के राम हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, श्रेष्ठ ऋषि बन सकता है। तो हमारे भाव की बात है, भाव की प्रार्थना की बात है। सबरी के जूठे बेर खाने के लिए राम आ जाते हैं। तो उसी प्रकार आप भाव के साथ, आपको जो भी आता है उस भाव के साथ माँ लक्ष्मी का और उन सबकी उपासना करें। चौथे दिन गोवर्धन की स्थापना करें, गोवर्धन की पूजा करें और गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, उनको दूध जल अर्पित करें। और फिर 5वें दिन भाई दूज यानी भाई के ऊपर टीका कर कर वो पूजा करें। उस दिन यमुनाष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, यमुना जी की भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 दिन की जो पूजा है, ये 5 आप सीरीज से करें और आपको आराम मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। यही सीक्वेंस आप हर साल कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं 5 दिनों में किसी भी एक मंत्र को उठा लें, जिसका संकल्प ले लें। उस दिन से लेकर उसको 43 दिन तक, एक साल तक या 113 दिन तक आप उस पाठ को करें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। इस बात को थोड़ा एक बार अच्छे से और एक्सप्लेन कीजिए कि जो आप कह रहे हैं मंत्र के लिए। देखिए, उस दिन के दिन क्या है कि आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। आपको कुबेर का चाहिए, लक्ष्मी का चाहिए, धनदा लक्ष्मी का चाहिए, यक्षिणी का चाहिए, यक्ष का चाहिए, गंधर्व का चाहिए, जो भी मंत्र आपको लगता है। आप हनुमान चालीसा आपको सिद्ध करनी है, बजरंग बाण सिद्ध करना है, सिद्ध कुंजिका सिद्ध करनी है, कुछ भी करना है आपको, जो आपकी इच्छा है, जो भी आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, उसका संकल्प लें। संकल्प लें कि मैं रोज़ 3 पाठ करूँगा, मैं रोज़ 5 पाठ करूँगा, मैं रोज़ 11 पाठ करूँगा। उस दिन से लेकर 43 दिन तक या 113 दिन तक लगातार इस पाठ को करें और आपकी वो पुनश्चरण या अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको सिद्धि मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। और जो लोग अकल्ट साइंस की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हों, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंट हों या हीलर्स हों, जो आजकल के जो हीलर्स हैं ईस्टर्न या वेस्टर्न मॉडलिटी में, दोनों में से किसी भी मॉडलिटी के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़रूर अपनी साधना करें। अच्छा। देखिए, रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी रिचार्ज है। आप यूज़ करिए, ख़त्म हो गई, फिर रिचार्ज कर लीजिए। फ़ोन ख़त्म हो गया, रिचार्ज कर लिए। वैसे ही अकल्ट साइंस के लोगों को अपने आप को रिचार्ज करना होता है, क्योंकि हम बांटते रहते हैं। अब हमारे पास 100 रुपये है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, मैंने कहा आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, तो आप मुझे दे देंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा 1 करोड़ दे दीजिए, तो आप कहेंगे अरे यार, एक तो मेरे पास है नहीं, और है तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, तो जो है वही बांटिए और जो नहीं है उसके लिए कमिटमेंट मत करिए। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, 70 से 80% आपका काम सही होगा, 20% ईश्वर की इच्छा। बिल्कुल, ठीक है, तो आपका जो सामर्थ्य उसको रिचार्ज करते रहिए। तो दिवाली के दिनों में ज़रूर साधना करें। जितने भी अकल्ट साइंस के जुड़े हुए मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे छोटे हैं, मैं उन सब से प्रार्थना करता हूँ कि दिवाली के दिनों में, इन 5 दिनों में कोई ना कोई साधना ज़रूर उठाएं और करें। मैं तो ये कहता हूँ कि नवरात्रि की पहली नवरात्रि से लेके
कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 45 दिन का समय हमें मिलता है, 45-50 दिन का, इस 45-50 दिन का पूरा अनुभव लें और पूरा प्रयोग करें अपने जीवन में। जो अब शुरू करना चाहे वो नहीं कर पाए, कर सकते हैं, अभी भी अच्छा, कर सकते हैं आप, अभी भी करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो दिन आपको शुभ लगे, अभी जैसे अभी 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र आएगा, आप गुरु पुष्य नक्षत्र से कुछ भी संकल्प उठा लीजिए, ठीक है। फिर आपकी दिवाली आ जाएगी, दिवाली से कुछ संकल्प उठा लीजिए, अगले 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन आप करें या उससे ज़्यादा करें, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग आप ज़रूर करें। ओके। अच्छा, दिवाली की जो पूजा की जाती है, जी। वो स्पेशल पूजा करने के लिए जी। क्या इंतजाम करें? मतलब क्या क्या मूर्ति लगाए या कितनी बड़ी मूर्ति ले, क्या फोटो ले, जी। और किन किन की लगा के जो है पूजा की जाए, थोड़ा सा इसके बारे में जी explain बिल्कुल कर बिल्कुल। जो मूर्तियाँ लें वो 6 इंच के आसपास लें, ना बहुत बड़ी लें ना बहुत छोटी लें। दीजिए। एक हाथ जितनी एक हाथ बोलते हैं। इतनी बड़ी लें। वैसे तो नियम 9 इंच से छोटा, अनुष्ठाभ्याम इससे छोटी मूर्ति लेनी चाहिए, मतलब एक हाथ ही समझ लीजिए आप। उतनी बड़ी मूर्ति लें और नई मूर्ति लें। बहुत महंगी के चक्कर में मत पड़ें कि ये बहुत महंगी है, बहुत सस्ती है। यथाशक्ति, यथा भक्ति के हिसाब से आप जितने शक्ति और सामर्थ्य उस हिसाब से आप अपनी मूर्ति लें। साफ सुथरी लें, टूटी मत लें, ठीक है। उसके नए नक्श देख लें, साफ सुथरे लें। तो सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लेनी है और दोनों अलग अलग लेनी है, जुड़ी हुई मूर्तियां मत लें। जैसे आजकल देखा होगा ढांचे में सची हुई हाँ, एक हाँ। एक दो मूर्तियां आती हैं, जी। ऐसे नहीं लेनी, दोनों अलग अलग लेनी है, अच्छा। ठीक है। गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लें, साथ में माँ सरस्वती की मूर्ति लें, माँ काली की मूर्ति लें, हनुमान जी की मूर्ति लें, भैरव की मूर्ति लें और कुबेर जी की मूर्ति लें। अच्छा। इतनी मूर्तियां ज़रूर लेनी चाहिए। इनको अपने घर में स्थापित करें, इनकी पूजा अर्चना करें, पंचोपचार करें, षोडशोपचार करें, जो सामर्थ्य है। इनके पीछे कोई बात की भैरव बाबा और हनुमान जी की? देखिए, फर्स्ट टाइम सुन रहा है बात। भैरव बाबा और हनुमान जी क्या है कि कलयुग में इनकी प्रधानता है, और आपके घर में कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो उसकी सुरक्षा भी चाहिए होती है। अच्छा। तो ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओके। ऊपरी शक्तियों, ऊपरी नज़र से, बाधा से, प्रेत बाधा से, ऊपरी चीज़ों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी की नज़र भी लग जाती है, आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल। तो आपने एक पोस्ट डाली और अब हाय क्या बात है, हाँ। हैं, तो नज़र भी लग सकती है। तो ये मूर्तियाँ जो होती हैं आपके घरों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये हमारे रक्षक हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ये हमारे रक्षक हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इनका हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। इनकी कोई अलग से चौकी लगा के ऐसे करनी नहीं, है? आप एक ही चौकी पे कर सकते हैं, आप अलग से चौकी ना लगाएं, एक ही चौकी पे लगाएं। इनकी ढेरियाँ अलग अलग बना लें, और जो चावल या जो भी अनाज आप सतनाजल रख रहे हैं वहाँ पर, इसको आप बाद में चींटियों को डाल सकते हैं या पक्षियों को डाल सकते हैं। इनको वेस्ट ना करें। अच्छा। हाँ, इनको चींटियों को, पक्षियों को डाल दें, वो इनको इस्तेमाल, वो खा सकते हैं, उनको भी हो जाएगा। तो एक तरह से आपका दूसरा उपाय भी हो जाएगा। जी जी। लेकिन आप ज़रूर करें, ये एक चौकी लगाएं, उस पर ढेरियाँ बनाएं, ढेरियों पे दीपक स्थापित करें, मूर्तियाँ रखें, मूर्तियों को पूजा अर्चना करें और वहीं बैठकर शांति से आप पूजा करें। बहुत सारे लोग आज से लेखनी लिखना शुरू करते हैं, आप अगर आपने देखा होगा, पुराने बनिए होते थे ब्राह्मण, उनके पास लाल किताब होती थी, हाँ। बही खाता। हाँ, बही खाता। तो दिवाली के दिन से लोग बही खाता भी लिखते हैं। अच्छा। तो आप अपना नया बही खाता शुरू कर सकते हैं। दिवाली के दिन स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, एक कपड़े के ऊपर 2 स्वास्तिक बनाएं, रिद्धि सिद्धि के साथ स्वास्तिक बनाएं। उस कपड़े को या उस कागज़ को अपने लॉकर में या अपने गले में रखें। आप नए पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। एक लाल रंग का पेन लें जिसमें गोल्डन कलर की कैप और रेड कलर से लिखता हो, उससे आप लेखनी लिख सकते हैं, लेखनी सिद्ध करके रख सकते हैं, पूरे साल उसका इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आपको अगर दिवाली के इन 5 दिनों में नाचता हुआ मोर दिख जाए, अच्छा, अगर आपका सौभाग्य है, तो वहाँ जहाँ वो नाच रहा है उसके नीचे की मिट्टी ले आएँ और उसको एक लाल कपड़े में बांध कर या पीले कपड़े में बांध कर अपने लॉकर में रखिए। देखिए, कभी धन का प्रवाह खत्म नहीं होगा। अरे वाह। अगर नाचते हुए मोर का पंख मिल जाए, उसको आप अपनी जेब में रखें, ऑटोमेटिक वशीकरण होता रहेगा। बिल्ली की जेर कहीं से आपको मिल जाए तो उसकी पूजा पाठ करके सिद्ध करके अपने लॉकर में, अपने घर में रख सकते हैं। हत्था जोड़ी कहीं किसी के पास हो या सियार सिंगी हो तो वो पूजा पाठ करके रख सकते हैं आप। कमलगट्टे की माला आप एक ले आएँ, उसको हल्का सा देसी घी और कपूर मिलाकर उसको लगा लें और फिर उसमें माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और उसको पूरे साल संभाल कर रखें, रोज़ उसी पर जाप करें। अच्छा, कमलगट्टे की माला के साथ एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सेंसिटिव होती है, बड़ी जल्दी कीड़े लगते हैं जी। तो उसको ढंग से रैप करके फ्रिज में रखें तो उस पर कीड़े नहीं लगेंगे। अच्छा, फ्रिज में रख सकते हैं? हाँ, फ्रिज आपका साफ़ होना चाहिए। आपके घर में अगर शुद्धता का ध्यान रखा है तो उसमें आप रख सकते हैं। अदरवाइज उसको ऐसी जगह रखें जहाँ उसमें कीड़े न लगे, उसका रोज़ ध्यान रखें क्योंकि ख़राब हो जाती है ना। बाकी और भी जो आपके आसपास लोग, उनसे पूछ लिए वो अपनी माला कैसे रखते हैं। मेरे पास जितना लिमिटेड नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान रखें, उस पर कर सकते हैं। स्फटिक की माला आप
आप यूज़ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वो करिए। आप ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, आजकल बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुबेर कलश है, हम लोग एक कुबेर कलश बनाते हैं, एक पद्मी धन वर्षा किट बनाते हैं, और सर्वोपचार किट बनाते हैं। जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाली 30-32 चीज़ें, अब हम सारी खरीद तो नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या कुछ छोटे छोटे रेडीमेड पैकेट्स बना रखे हैं, जिसको चाहिए वो हमसे ले सकता है, मार्केट में मिल जाते हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे लें। हाँ, ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में, आप कुबेर धन वर्षा कलश ले लें, उसमें सारी पूजा की चीज़ें होती हैं, आप उनको रखिए और उनका प्रयोग करिए। वैसे मैं सर का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जी, कोई बिल्कुल, कांटेक्ट करना चाहे तो ले सकता है आपसे। जी। अच्छा, ये जो पूजा की जाती है, तो ये पूजा जो है वो कितने देर के लिए, या कोई टाइम ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं? नहीं, देखिए कुछ लोग भाव तो के ऊपर पूरे है। रात करते पूजा, या देखिए कुछ देखिए नवरात्रि की रात हो गई, जैसे हमारी चैत्र रामनवमी की रात हो गई, आपकी दिवाली की रात हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, शरद पूर्णिमा हो गई, ऐसी जो पवित्र रातें हैं, रात्रि, इनको जागरण के लिए कही गई है। अच्छा। उस दिन दरवाजे खुले रखिए, रात में जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, किसी मंत्र की साधना सिद्धि कर लीजिए। तो ये जागरण की रात है, तो आप चाहें तो जागरण कर सकते हैं। पर अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप बीमार हैं और आपके अंदर स्वास्थ्य की तो अपनी श्रद्धा से कितनी, या घर में बहुत सारे लोग नहीं हैं, या कुछ और इश्यूज हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार करिए। देखिए भाव की बात है। विदुर की पत्नी के दिए हुए केले के छिलके खा गए ठाकुर जी हमारे, ठीक है, और गरम खिचड़ी खाने के लिए उन्हें चतुर्भुज होना पड़ गया। तो हमारे भाव के भूखे हैं वो, तो आप भाव से करिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तंत्र मंत्र यंत्र की जो दुनिया है, यहाँ भी भाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, साथ में अगर आप नियमों का पालन कर लें तो और अत्युत्तम हो जाएगा। सबरी रोज जूठे बेर धो के लाती थी, और जूठा करके रखती थी, तो नियम था ना। आप अभी कहिए सिर्फ भाव था, नहीं, नियम भी था। रोज जाना, बेर तोड़ना, धुलना, जो उनको चक के रखना, कितने साल उसने ये नियम का पालन किया, और उनको राम जी मिल गए, और राम मिले। तो भाव के साथ अगर आप नियम लगाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कहा जाता है, जैसे अभी आप भी बोल रहे थे कि रात में जो है दरवाजे खुले रखो, ये मुझे कॉन्सेप्ट ना अभी तक समझ नहीं आ पाया। मान लो पूरी रात दरवाजा खुला करके और हम सोने चले गए, यहाँ तो चोरों का आमंत्रण हो गया। पड़ेगा। देखिए आपको सिक्योरिटी का अपना ध्यान रखना पड़ेगा जी। अब ये मत कहिएगा कि मैंने कहा तो आपने दरवाजे खुले रखे और कुछ हो गया जी। बुद्धि और विवेक का आपको प्रयोग करना पड़ेगा कि आप कितना जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। परंतु खुले का मतलब ये होता है कि एनर्जी पॉजिटिव हो और लक्ष्मी जी आए। एटलीस्ट एक जाली का दरवाजा बंद करके जैसा आपको ठीक लगे। अब आप किसी फ्लैट में रहते हैं, ऊपर हाई फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ आप दरवाजा खुला रखें या बंद रखें, कोई खास सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके घर के बाहर 4 लोग बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड, आपका दरवाजा खुला रखते तो कोई बात नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ रहते हैं जी, ठीक है, और आपके पास सामर्थ्य कितना है, तो उसके ऊपर आप डिपेंड करिए। मतलब खुले रहने का ये मतलब है, अगर कोई वीआईपी आ रहा है गेस्ट जी, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है, तो आप घर के बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। तो बस यही बात है, माँ लक्ष्मी पधार रही है। आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, और आप उसके स्वागत के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनके आने का टाइम और आप सो रहे हैं, या आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो क्या करेंगी वो? वापस ही चले रहे हो गए। हाँ, तो वापस चली जाएंगी वहाँ से। तो अगर आप वेलकम कर रहे हैं, आप भाव में बैठे हैं, तो आएंगी। तो आप जैसे वेलकम करेंगे वैसे आपके घर आएंगी जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये तंत्रों की रात है और किसी को एक दूसरे से दुश्मनी निकालनी होती है, तो तंत्र एक तरीके से माना जाता है कि ये गलत सेंस में भी जाता है जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब लोग अगर किसी का आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या ऐसा कोई काम करके रखें कि ताकि उस रात हमारे पे या फिर आगे कोई भी हमारे ऊपर बैड इफेक्ट ना पड़े? सबसे पहली बात तो आप ये मानिए कि कोई किसी पे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, अगर आपने मान लिया कि मुझ पे किसी ने कुछ किया है तो ही हो सकता है। अब वो तांत्रिक बहुत 2%, 3%, 4% लोग रह गए जो इसकी शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। मैं उन 2-3% की बात कर रहा हूँ। अगर वो 2-3% लोग जो शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं, वो उनके पास बहुत काम है। ठीक है, वो छोटे मोटे काम तो करेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, और अगर आपके लिए कोई करना भी चाहता है तो कोई विशेष कारण होगा, और ये कारण आपको भी पता होगा। जब आपको कारण पता तो आप अपनी सुरक्षा करिए। आप सुरक्षा करने के बहुत सारे नियम हैं। आप बजरंग बाण का पाठ करिए। आप कुछ ऐसे ताबीज़ गंडे मिलते हैं जो आप पहन सकते हैं। आप बगलामुखी की उपासना कर सकते हैं। ये जो ताबीज़ कह रहे हैं, आप कहाँ से मिल पाएंगे? ये हम लोग भी बनाते हैं, बाकी आपके आसपास जो
लोग हैं उनसे भी मिल जाएगा आपको, आप उनसे सुरक्षा कवच मांग सकते हैं, वो दे देंगे आपको, ईजिली मिल जाते हैं, कोई बहुत विशेष प्रयोगात्मक चीज़ नहीं है। तो आप वो सुरक्षा कवच पहन सकते हैं। मैंने बताया बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं आप, प्रत्यंगिरा का प्रयोग कर सकते हैं, माँ प्रत्यंगिरा का मंत्र होता है, आप उसका पाठ कर सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात कहूँगा कि आजकल ना बहुत बड़ा वहम हो गया है कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। आप जिससे मिले, छोटे बच्चे से लेकर 70 से 80 साल 90 हाँ, तक बुजुर्ग, हर कोई बोलेगा। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कुछ भी, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। अब इस कुछ की डेफिनेशन आज तक नहीं समझ में आई मुझे। मतलब मैं अपने जीवन के अनुभव में, जो मेरा 20-25 साल का अनुभव है, मुझे इस कुछ की डेफिनेशन समझ में नहीं आई है। जी। और जो करने वाले लोग हैं वो जब करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हुआ है। आप मन से हार मत मानिए। और सुख दुख तो सबके जीवन में आता है। अगर सुख दुख नहीं आता तो भगवान राम वनवास जाने का एग्जाम्पल नहीं देते और भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा नहीं होते। जी। तो उन्होंने बताया कि सुख दुख उनके भी जीवन में है, तो सुख दुख हमारे जीवन में भी है। अब मैं तंत्राचार्य हूँ और मैं कहूँ मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो बिल्कुल झूठ होगा, निरा झूठ होगा, स्पष्ट झूठ होगा। मेरे भी जीवन में कष्ट है, मुझे भी चोट लगती है, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, मुझे भी बुखार होता है, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव होता है। जी। अब ये कह देना कि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु, ये 6 चीज़ ऊपर वाले के हाथ में, विधि उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल रखा हुआ है। तो उसके आगे सरेंडर करके चलिए। जी। ठीक है। और वहम में मत जिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, प्लीज़ वहम मत करिए किसी भी तरह का कि किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक है। अंदर श्रद्धा और विश्वास रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, और अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा उपासना करिए। देखिए आपके घर में सुख शांति रहेगी। दिवाली के अगले दिन ही चोट लग गई या कुछ भी हो गया तो माना जाएगा अरे भैया किसी ने तंत्र कर दिया। अब आप पटाखा हाथ में लेके मुंह पर जलाएंगे तो आपको फटेगा। चोट लगेगी, फिर कहेंगे किसी ने कुछ कर दिया है। देखिए हमारे पास ब्लेड होती है, ब्लेड में 2 धार होती है, इधर भी होती है इधर भी होती है। अब उससे आप शेव बना लीजिए, कुछ काट लीजिए, या किसी का गला काट दीजिए, उसमें बेचारे ब्लेड की क्या गलती है। राइट। तो दिवाली की रात की या तंत्र के से कोई गलती नहीं है। ये तो आपके प्रयोगात्मक के ऊपर है कि आप प्रयोग क्या कर रहे हैं। तो आप प्रयोग मत करिए ना। अच्छा, ये बड़ा मैं बहुत क्यूरियोसिटी है इस क्वेश्चन के पूछने की, ये हांडी जो उड़ती है ये क्या होता है? दिवाली की रात में हांडियां उड़ते हुए दिखती पहले है। हुआ करती थी ये, अभी भी कई बार रातों में दिखती है, मतलब दिवाली की रात में। देखिए ये क्या है? अभी तो मैंने बहुत सालों से नहीं देखी, पिछले 4-5 सालों से। अच्छा। हाँ, वो आजकल वो कैंडल उड़ते हुए बहुत देखी हैं, तो लोग उसी को अच्छा। हांडी समझ लेते हैं। हाँ। और पहले हुआ करते थे कुछ तांत्रिक, स्पेशली ये हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास, और रोहतक वाले जो रोड होता था उस तरफ पे काफ़ी दिखा करती थी। ये कुछ तांत्रिक होते थे, वो प्रयोग किया करते थे दिवाली की रात में। लेकिन अब ऐसे हैं नहीं। अब मतलब बहुत साल हो गया मुझे देखे हुए। बाकी किसी ने देखा हो जैसे आप कह रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता। मतलब ये गलत तरीके से किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता हाँ, है। पहले हुआ करती थी, पहले अच्छा। हुआ करती थी। देखिए आपको तंत्र को समझना पड़ेगा। जब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि तंत्र का ये गलत जो वर्जन आया लोगों में क्यों आया। ये हम अगले एपिसोड में बहुत डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव वर्जन होता है। जी। अच्छा भी होता है, बुरा होता है। अब लोग कहते हैं तंत्र का प्रयोग किया और ये नुकसान हो गया। भाई एक सर्जन सर्जरी करता है, उससे भी तो नुकसान होता है ना। बिल्कुल। अब आप सड़क पे गाड़ी डॉक्टर चला रहे हैं और आपने एक्सीडेंट कर दिया, तो उसमें बेचारी सड़क की क्या गलती है। अब आप कहेंगे सड़क की गलती है या इस गाड़ी की गलती है, चला तो आप रहे हैं ना। बिल्कुल। जीवन आपका है, तो अगर फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आप जिम्मेदार उसके खुद होंगे। तो तंत्र या तांत्रिक प्रयोगों को या किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल देने से पहले आप स्वयं को देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपने उसकी कुंडली दिखाई, उसने आपको 10 चीज़ें बताई। अब आप मानिए ना मानिए, आपका विश्वास है। जी। चलिए, अब चलते चलते एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ लेता हूँ जी। कि गिफ्ट जो है वो दिवाली में किसको क्या देना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि गिफ्ट भी सोच के देना चाहिए, जो आपकी कुंडली में वो चीज़ सही ना हो कि ये गिफ्ट दो, तो क्या गिफ्ट देना चाहिए जो कि बेनिफिशियल हो? देखिए, हमेशा कहा गया है गिफ्ट को, अगर मैं इस तरह से लूँ कि एक तो उपहार हो गया, दान हो गया, ये स्थिति परिस्थिति देश और काल सब कुछ देख कर देना चाहिए। आप किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सोच समझ कर देना चाहिए। और गिफ्ट का मतलब है किसी को प्रसन्न करना। आप कुछ ऐसा दें जिससे उसको उसकी लाइफ में स्माइल आए। तो आप ये देखिए कि आप किसको क्या दे रहे हैं, देते समय ध्यान रखिए। और जो ले रहा है उसको भी देखना चाहिए कि उसको किससे क्या ले रहा है, जी। उसके पीछे नियत क्या है, पर्पस क्या है। देखिए, कहा जाता है जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अब उसमें जो है वाइट चीज मत देना तुम, या ऐसे मत करना,
तो ये भी चीज़ क्या कुछ होती है या नहीं? देखिए, अब खाली दिवाली पे क्या, ये तो फिर पूरे ज़िंदगी पूरे साल आपको नियम पालन करने पड़ेंगे कि आपको वाइट चीज़ लेनी है नहीं लेनी, पीली चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है, लाल लेनी है नहीं लेनी। इसके लिए किसी डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं देना है। पर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ लें या दें, आपको ज़रूरत है तो लें और आपको खुशी हो रही है तो दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि ढिंढोरा पीट के दें और उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा कर दें। राइट। जैसे बहुत सारे लोग को देखता हूं मैं, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ या लेबर्स को ना दिवाली का गिफ्ट ऐसे देते हैं या बोनस ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। हाँ, मत करिए। अगर आपको खुशी नहीं है, आपको प्रसन्नता नहीं है तो मत करिए। उसको आप सम्मान से प्यार देंगे ना, उतना ही काफ़ी है। मतलब अगर आपको प्यार देना नहीं आता, आपको सम्मान देना नहीं आता, तो ये उपहार किसी काम के नहीं है। आप उसके दिल को सम्मानित करने के बजाय आप उसका अपमान कर दें जी। तो वो मत करिए। आपके अंदर उत्साह है, आपको खुशी है, आपको अच्छा लग रहा है देना, तो आप ज़रूर दीजिए। और इसको ऑब्लिगेशन मत बनाइए, सोशल ऑब्लिगेशन मत बनाइए। आपको देना आप दीजिए, आप उससे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो भी देगा। या फोटो खींच के सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे डाल दिया हमने, जी। ऐसा मत करिए। आप मतलब आपका सामर्थ्य है, मान लीजिए इस साल आपका सामर्थ्य है, आपके अंदर शक्ति है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका नहीं चल रहा होगा, सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी इतना बड़ा करेगा या आपके जितना करेगा। आप सम्मान पूर्वक जो ले सकते हैं दे सकते हैं वो दीजिए और उतना ही सम्मान उसे दीजिए। जी। ठीक है। अब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको मैंने अपने घर डिनर पे बुलाया, ठीक है। अब मेरे पास भगवान ने व्यवस्था रखी और मैंने अपना अच्छा सारा अरेंजमेंट रख के रखा, आपको 4 कोर्स या 7 कोर्स जो भी होता डिनर का, कुछ आपको अच्छे से डिनर कराया, लग्जरी में बिठाया, सब कुछ किया कराया। अब सेम 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपने मुझे 9 बजे अपने घर बुलाया किसी काम से। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप मुझे डिनर कराएंगे तो मेरी गलती है, बिल्कुल, है ना। अब आपका सामर्थ्य है, आप तो 7 बजे खाना खा लेते हैं, आप 9 बजे मेरा क्यों इंतजार करेंगे? और मैं 9 साढ़े 9 बजे ये एक्सपेक्ट करूं आपके घर जाकर, तो मेरी गलती है। जी। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना सामने वाला कौन है। आपको जो करना आप करें जी। और आपका सामर्थ्य नहीं है तो मत करिए, दिखावे के लिए मत करिए। मैं हमेशा कहता हूँ दिखावे में मत पड़ो। मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो राधे राधे। जी, बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल जी। बस हाँ, एक कहना चाहता हूँ कि सोन पापड़ी मत देना। वो कहीं ना कहीं जरूर पास हो हाँ, जाएगी। सोन पापड़ी मत देना और आपके घर जो है वो किसी और को मत देना। वो सोन पापड़ी चली जाती है कहीं और। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज बहुत आपसे अच्छा बात लगा। करके। जी, अब जी, अगले पॉडकास्ट में आप जरूर जी, हमसे बिल्कुल, बताइएगा तंत्र के बारे में पूरी डिटेल। जी, जय श्री कृष्ण। राधे देखिए, आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।